नमस्ते। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इस चैप्टर में जो तत्वों के नाम आएंगे और उनके संकेत आएंगे, जो यौगिक हैं उनके सूत्र और उनके नाम, पहले आप जो है ना इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना, ताकि हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको 1 घंटा समय देकर, कम से कम 1 घंटा, कम से कम, ओके, आपको 1 घंटा जो मैं अभी देने जा रहा हूं इसको अच्छे से याद कर लेना है, जो इस चैप्टर में बहुत ही काम का चीज है। जब हम इस चैप्टर को कर लेंगे तो फिर आगे के अध्यायों को करने के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इतना आपको करना है, फिर बाकी तो मैं एक एक करके बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा ही। फिर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहले तो हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को नोट्स भी देंगे, क्वेश्चन आंसर्स देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तत्व और उनके संकेतों को याद कर लेना है। यहां हमारा कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम दिया हुआ है। ओके, तत्वों के नाम और उनके संकेत दिया हुआ है। इसमें ये आपको याद रखना है। के बोले तो पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड जिसे हम सीसा कहते हैं, S फॉर हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I से आयोडीन, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, N से नाइट्रोजन, C से कार्बन। हाँ, दो और चीज लिख लो, Be से बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद Ba से बेरियम, ये दोनों नाम मिलता जुलता है। ये है बेरिलियम और ये है बेरियम। आपको इन ज्यादा नहीं है, 20-21 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपको इन 21 तत्वों के नाम और इनके संकेत याद रखने हैं, ठीक है। एक बार आपको याद कर लेना है, उसके बाद भी भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहला काम याद करना है। ऐसा नहीं है कि समझ लिए तो काम हो गया, नहीं, सिर्फ समझने से काम नहीं होता है, कुछ रटना भी पड़ता है। ओके, हाँ, किसी का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो बच्चा समझ गया तो उसको याद रह गया। लेकिन हम लोग मैक्सिमम बच्चों की बात करेंगे तो हमें रटनी होती है, समझना भी होता है और रटना भी होता है, दोनों काम करने हैं। अगर हम एक काम कर दिए, सिर्फ रट लिए, तो फिर वो फायदे का चीज नहीं हुआ, घाटे का सौदा हो जाएगा, है ना। समझना प्लस रटना दोनों काम करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ठीक है, इसको हमने पहले याद कर लेना है, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा से थोड़ा देखेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन पहला याद करना है। ओके, तो ये हो गया। दूसरी बात हमें याद रखना है कि किसी भी ये जो तत्वों के संकेत दिया हुआ है, जैसे दो लेटर्स, के है तो कैपिटल ही रहेगा, जैसे सोडियम है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। जैसे कैल्शियम का Ca तो C हमारा कैपिटल और A स्मॉल रहेगा। मैग्नीशियम Mg, M में हमारा कैपिटल और G हमारा स्मॉल रहेगा। ओके, इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक। पहला काम हम लोगों को ये चीज याद कर लेना है, उसके बाद इसको आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके उतार लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास कुछ यौगिकों के नाम दिया हुआ है और उनके सूत्र दिया हुआ है। ये सारे हमारे पास यौगिक हैं। क्या है? यौगिक है, राइट।
H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। इसको याद रखना है आप लोग को, अच्छे से याद कर लोगे। फिर वही बात, आप चाहो भूल जाओ कोई बात नहीं, बेशक भूलो, लेकिन एक बार इसको याद कर लेना है। ओके, तो H2SO4 इसको ऐसे मत लिख लेना, H2SO4 ऐसे मत लिख लेना, ठीक है, जैसा है वैसे ही लिखना है। H2 इसके नीचे में 2 SO उसके बाद 4, स्मॉल कैपिटल का विशेष ध्यान देना है। याद रहे इस बात को। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं, FeSO4 को फेरस सल्फेट कहते हैं, या इसको हम लोग आयरन सल्फेट भी कहते हैं। CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं। यानी ये जो है ये हमारा सूत्र हो गया। ओके, BaSO4 को बेरियम सल्फेट। ओके, यहां अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को याद होगा, देखो जहां भी SO4 है सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, यानी लास्ट में यदि SO4 लगा है तो वहां हम सल्फेट बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसको छोड़ के यहां भी तो SO4 है, लेकिन इसको हम लोग सल्फेट नहीं बोलेंगे। ओके, याद रहेगा। तो H2SO4 को छोड़ करके जहां भी आपको SO4 नजर आए उसको हम सल्फेट बोलेंगे। बाकी इसको नाम लेकर के पकड़ लो, ये Zn से जिंक होता है तो ये हो गया जिंक सल्फेट, Fe से आयरन होता है तो इसको हम लोग आयरन सल्फेट बोल देंगे या फेरस सल्फेट बोल देंगे। Cu से कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट। Na से सोडियम होता है, लेकिन याद रहे सिर्फ यहाँ Na से बात नहीं बनेगी, Na2 होता है, इसको याद रखोगे। तो Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलेंगे। B से होता है बेरियम, जो मैंने पीछे बताया, बेरियम ये सल्फेट हो गया। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक याद करने में तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। सिर्फ सोडियम में आपको Na2 लगाना है, बाकी जो भी बोले, जिंक सल्फेट बोले ZnSO4, फेरस सल्फेट बोले, आयरन सल्फेट बोले तो FeSO4, कॉपर सल्फेट, Cu से कॉपर, उसके बाद सल्फेट लगा दो, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इतना तो आपको अभी तुरंत याद हो गया होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये Fe3O4 को फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ऐसे मत लिख लेना CO, C और O को छोटा ऐसा मत लिख लेना, ठीक है? ठीक, फिर नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। CH3OH इसको मेथनॉल बोलेंगे। C6H12O6 इसको बोलेंगे ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज का सूत्र है। जैसे हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं ग्लूकोज पीने के लिए, डॉक्टर देते होंगे या खुद भी गर्मी के समय में हम लोग पिया करते हैं। ग्लूकोज सफेद सफेद नहीं आता है, डाबर ग्लूकोज है कि नहीं, बैद्यनाथ का ग्लूकोज, अनेकों प्रकार के ग्लूकोज होते हैं ना। तो वो जो ग्लूकोज होता है उसका जो सूत्र होता है यही होता है C6H12O6। अच्छा, ग्लूकोज से याद आया मुझे चीनी, चीनी होता है ना, शुगर, वैसे इसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है? शुगर, चीनी का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। ये जो सूत्र होता है ना, ये हम लोग का चीनी का सूत्र होता है। नमक आ जाएगा अभी आगे। ओके, आप इसको भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख लो, चीनी का सूत्र है ये। तो ये सारे यौगिक हैं और उन यौगिकों के नाम यहाँ दिया हुआ है और ये सारे सूत्र हो गए। ओके, आपको ये याद रखना है। मैं पूछूंगा फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तो मैं फिर क्या करूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, राइट? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक याद रहे, लास्ट में अगर O है ना तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे। लास्ट में अगर O रहे तो आपको ऑक्साइड याद रखना, ठीक है? अगर OH रहे तो ये हाइड्रोक्साइड, OH रहने से हाइड्रोक्साइड, OH रहने से हाइड्रोक्साइड।
तो CaOH ब्रैकेट के अंदर OH रहेगा और बाहर में यहाँ हम 2 लगा देंगे। इन सूत्रों से हमें छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। ओके। CH4 ये होता है मीथेन। Fe2O3 इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, पीछे हम लोगों ने ये देखा फेरस फेरिक ऑक्साइड, इसको देखो Fe3O4 को इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें जो है ना ऐसा है फेरस फेरिक ऑक्साइड, हम लोगों ने Fe3O4 को बोला फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसमें जो है ना यहाँ देखो FeO फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 ये दोनों मिलके रहता है। अभी जो हम लोगों ने इसको याद किया, यहाँ देखो Fe3O4 को हम लोग फेरस फेरिक ऑक्साइड, ये मिक्सचर है, ठीक है। Fe3O4 चूंकि इस चैप्टर में हम लोग का ये सब नाम आएगा, इसीलिए आप लोग को इनको 1 घंटा बैठ करके तो याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि कम से कम 1 घंटा। क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा अगर अभी कर लेते हैं तो आगे चल करके जो हम लोग का बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर अभी आप लोगों ने इसको याद नहीं किया, छोड़ दिया, तो फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग को याद करना ही करना है। तो चलो, मैंने क्या बताया, Fe3O4 को बोलेंगे फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसमें जो है फेरस ऑक्साइड, ठीक, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड दोनों है। अभी हम लोगों ने फेरिक ऑक्साइड का सूत्र देखा, Fe2O3 होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। वैसे हर चीज में हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे। उसके बाद CaCO3 को कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, यहां याद रखो, जहां भी CO3 रहे वहां हम लोग कार्बोनेट बोलेंगे, CO3 को कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये Pb किसको बोलते हैं, लेड को बोलते हैं, सीसा को। तो ये हो गया NO3, जहां भी रहे उसको नाइट्रेट बोलेंगे, NO3 को नाइट्रेट, NO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, याद रहेगा। CO3 को कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट, NO3 को नाइट्रेट। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट, लेड है तो लेड नाइट्रेट हो गया। सूत्र को याद रखना, PbNO3 ब्रैकेट में, फिर बाहर में यहां 2 लगाना है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हम लोगों ने देखा, देखो ये लेड है, Pb से लेड, O से लास्ट में अगर O रहे तो ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोला, Ca कैल्शियम, O से ऑक्साइड, Pb से लेड, O से ऑक्साइड, तो ये हो गया लेड ऑक्साइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने याद किया, यहाँ 2 ठो ऑक्सीजन है तो 2 है तो डाई। ऐसे ही ये नाइट्रोजन है, या 2 ऑक्सीजन है तो 2 है तो डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रहेगा। चलो, थोड़ा थोड़ा क्लू दे दी याद करने के लिए, आप लोग याद कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम OH रहने से हाइड्रोक्साइड, मीथेन ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपको इन्हें भी याद रख लेना है। Ag से होता है सिल्वर, Br से होता है ब्रोमीन, है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना, लास्ट में अगर ऑक्सीजन है, O है तो ऑक्साइड। अकेले O है तो सिर्फ ऑक्साइड बोल देंगे। लेकिन हाँ, इसको याद रहे, कार्बन और ये ऑक्सीजन जब ऐसा रहे तो इसको, अभी पिछले इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, दिए हैं कि नहीं CO को, हाँ CO को दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसा मत बोल देना कि इसको कार्बन ऑक्साइड बोल देते हैं सर, क्योंकि आपने बताया कि लास्ट में O रहने से जो है ऑक्साइड बोलेंगे, तो C से कार्बन, O से ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड नहीं,
इसका नाम ही है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको छोड़ के। ओके, जैसे कि बताया था SO4 रहने से इसको सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। जैसे अगर इसमें Zn लगा दिए तो ये हो गया जिंक सल्फेट हो गया। लेकिन इसको छोड़ के बोले थे कि H2SO4 को यहाँ सल्फेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये है हमारा, ये एक हमारा है अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद अगर दो रहने से डाई, जैसे इसको पढ़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दिए थे, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ आई नहीं बोल दोगे। ठीक है, HCl। यहाँ है MnCl2, तो बोलेंगे मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड। Cl रहने से क्लोराइड बोलेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं, घर में नमक इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में देने के लिए, तो वो यही होता है, उसका जो सूत्र है वो ये होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेड क्लोराइड PbL2 और Cl2, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ओके, इन सूत्रों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो फिर हम लोग हाजिर होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुक को कंप्लीट करते हैं। इन सभी को उतार लो अच्छे से आप लोग।